कुंडलिनी शक्ति भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित एक शक्तिशाली और रहस्यमय ऊर्जा है जो मानव शरीर के मूलाधार चक्र में एक कुंडलित सर्प की तरह सुषुप्त अवस्था में स्थित मानी जाती है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों और सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर गहरा परिवर्तन आता है। कुंडलिनी जागरण एक अद्वितीय और व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह शक्तिशाली ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो रही है। इस वीडियो में हम उन 13 प्रमुख संकेतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो यह सूचित करते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। नंबर 1, ऊर्जा का अप्रत्याशित बढ़ना या घटना। कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक अवस्थाओं में व्यक्ति ऊर्जा के स्तर में नाटकीय बदलाव का अनुभव कर सकता है। एक पल में आप असीम उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सकते हैं, मानो आपको किसी भी कार्य को करने की असीम क्षमता मिल गई हो। नींद की आवश्यकता कम हो सकती है और आप लगातार कुछ न कुछ करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। इसके विपरीत अचानक और अस्पष्टीकृत थकान या सुस्ती के द्वार भी आ सकते हैं। यह ऊर्जा का बढ़ना और घटना शरीर के ऊर्जा तंत्र में हो रहे तीव्र समायोजन का परिणाम है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति नए ऊर्जा मार्गों को खोलती है और अवरोधों को दूर करती है। यह एक प्रकार का आंतरिक मंथन होता है जिसमें पुरानी ऊर्जाएं विस्थापित होती हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 2, शरीर में असामान्य और तीव्र संवेदनाएं। कुंडलिनी जागरण के दौरान शरीर में कई अप्रत्याशित और तीव्र संवेदनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें सबसे आम है रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर की ओर उठती हुई तीव्र गर्मी या ठंड की लहरें। यह ऊर्जा के प्रवाह का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी, सिर और अंगों में कंपन, झुनझुनी, बिजली के झटके जैसी अनुभूति या आंतरिक कंपन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को शरीर के भीतर ऊर्जा के घूमने या रेंगने जैसा अनुभव भी हो सकता है। चक्रों के खुलने और ऊर्जा के प्रवाह के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में दबाव, दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर सिर, छाती और पेट में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये संवेदनाएं अक्सर क्षणिक होती हैं और आती जाती रहती हैं। यदि दर्द असहनीय या लगातार बना रहता है तो चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना आवश्यक है। नंबर 3, अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में शरीर अनैच्छिक रूप से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकता है। इनमें अचानक योगासन या मुद्राएं करना शामिल है। बिना किसी सचेत प्रयास के शरीर किसी विशेष आसन में चला जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों का हिलना, झटके मारना या कांपना भी आम है। कुछ लोग अनैच्छिक रूप से कराहना, फुफकारना या अन्य ध्वनियां निकाल सकते हैं। श्वास में भी परिवर्तन आ सकता है। यह तेज, धीमी या अनियमित हो सकती है। ये अनैच्छिक गतिविधियां ऊर्जा के अवरोधों को दूर करने और शरीर को उच्च ऊर्जा स्तरों के अनुकूल बनाने का एक स्वाभाविक तरीका हो सकता है। शरीर अपनी अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त करने और संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा होता है। नंबर 4, संवेदी धारणाओं में तीव्र वृद्धि। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर आपकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो सकती हैं। आप तेज रोशनी और ध्वनियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जो पहले आपको परेशान नहीं करती थीं। रंग अधिक चमकीले और जीवंत दिखाई दे सकते हैं, मानो दुनिया अचानक अधिक रंगीन हो गई हो। स्वाद और गंध अधिक तीव्र और सूक्ष्म महसूस हो सकते हैं। स्पर्श की भावना भी बढ़ सकती है, जिससे आप बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं। यह संवेदी तीव्रता बढ़ी हुई ऊर्जा और चेतना के स्तर के कारण होती है, जिससे मस्तिष्क सूचनाओं को अधिक कुशलता से संसाधित करता है। नंबर 5, तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल। कुंडलिनी जागरण एक गहन भावनात्मक सफाई की प्रक्रिया भी हो सकती है। दबी हुई भावनाएं, पुराने आघात और अनसुलझे मुद्दे सतह पर आ सकते हैं, जिससे तीव्र और अप्रत्याशित भावनात्मक अनुभव हो सकते हैं। आप अचानक उदासी, खुशी,
गुस्सा, डर या चिंता की लहरें महसूस कर सकते हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। ये महत्वपूर्ण है कि इन भावनाओं का प्रतिरोध न किया जाए, बल्कि उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार किया जाए और बहने दिया जाए। भावनात्मक उपचार कुंडलिनी जागरण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि दबी हुई भावनाएं ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। नंबर 6, मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान में वृद्धि। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, आप मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और रचनात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आपका मन शांत और अधिक केंद्रित हो सकता है और आप विचारों और अवधारणाओं को अधिक आसानी से समझ सकते हैं। आपका अंतर्ज्ञान तेज हो सकता है और आपको अचानक अंतर्दृष्टि या ज्ञान की चमक मिल सकती है। आप समस्याओं का समाधान अधिक कुशलता से कर सकते हैं और भविष्य के बारे में एक मजबूत आंतरिक ज्ञान महसूस कर सकते हैं। नंबर 7, स्वप्नों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। आपके सपने अधिक जीवंत, प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें ऊर्जा, प्रकाश, सर्प, विभिन्न देवी देवता या अन्य आध्यात्मिक प्रतीक शामिल हों। ये सपने आपके आंतरिक परिवर्तनों, आध्यात्मिक विकास और दबी हुई भावनाओं को दर्शा सकते हैं। सपनों की भाषा को समझना और उन पर ध्यान देना कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को समझने में सहायक हो सकता है। नंबर 8, आध्यात्मिक जागृति और संबंध की भावना। कुंडलिनी जागरण अक्सर आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। आप जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में गहरी जिज्ञासा महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड और अपने भीतर की एकता की भावना बढ़ सकती है। आप प्रकृति, अन्य लोगों और समग्र रूप से जीवन के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। आप ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं और आध्यात्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं में गहरी रुचि ले सकते हैं। नंबर 9, चक्रों का अनुभव। आप अपने चक्रों, शरीर के ऊर्जा केंद्र में विशिष्ट संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं, जैसे कि धड़कन, घूमना, खुलना या ऊर्जा का प्रवाह। प्रत्येक चक्र से जुड़े विशिष्ट भावनात्मक और मानसिक पहलू जागृत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हृदय चक्र के खुलने से अधिक प्रेम, करुणा और दूसरों के प्रति सहानुभूति का अनुभव हो सकता है, जबकि आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। नंबर 10, आहार और जीवन शैली में स्वाभाविक परिवर्तन। आपका शरीर स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है जो आपके ऊर्जा स्तरों का समर्थन करती हैं। आप मांसाहार छोड़ने और अधिक हल्का, शाकाहारी और पौष्टिक भोजन करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। आप अधिक पानी पीने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की ओर भी झुक सकते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। शरीर स्वयं को उच्च ऊर्जा स्तरों के अनुकूल बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। नंबर 11, रिश्तों में बदलाव। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा और चेतना बदलती है, आपके रिश्तों में भी बदलाव आ सकते हैं। कुछ रिश्ते गहरे और अधिक प्रामाणिक हो सकते हैं, जबकि अन्य जो अब आपकी विकास यात्रा का समर्थन नहीं करते हैं, वे धीरे धीरे फीके पड़ सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों के प्रति अधिक आकर्षण महसूस हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से झुके हुए हैं और समान मूल्यों को साझा करते हैं। नंबर 12, समय और स्थान की बदलती धारणा। आप समय और स्थान की एक अलग धारणा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि समय धीमा हो गया है या पूरी तरह से गायब हो गया है। आप अब के क्षण में अधिक उपस्थित और केंद्रित महसूस कर सकते हैं। स्थान की धारणा भी बदल सकती है। ऐसा लग सकता है कि आप अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़े हुए हैं या कि भौतिक सीमाएं धुंधली हो गई हैं। नंबर 13, ब्रह्मांडीय चेतना या परमानंद का अनुभव। कुंडलिनी जागरण की गहरी अवस्थाओं में आप ब्रह्मांडीय चेतना या एकता की भावना का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आप सब कुछ से जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत अहंकार की सीमाएं घुल गई हैं। यह एक गहरा और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है, जिसमें असीम शांति, प्रेम और परमानंद की अनुभूति होती है। यह अनुभव व्यक्ति को स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष, कुंडलिनी शक्ति का जागरण एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है।
ऊपर वर्णित 13 संकेत यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आपके भीतर यह ऊर्जा सक्रिय हो रही है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है और सभी को इन सभी संकेतों का अनुभव नहीं होगा। यदि आप इन अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो धैर्य, आत्म देखभाल और एक कोमल दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। यदि लक्षण तीव्र या परेशान करने वाले हों, तो एक अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षक या चिकित्सक से मार्गदर्शन लेना उचित है। कुंडलिनी जागरण आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास की ओर एक गहरा और अद्भुत यात्रा हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।